लोग लेक्चर नंबर 15 मोस्ट प्रोबेबली शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट का। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को शॉर्टकी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों क्रिस्टल से कम्प्लीटली मिसिंग हो जाते हैं। ठीक है, कैटायन के साथ एनायन भी चला जाता है। लेकिन जो दूसरा केस था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा था बच्चों कि वहाँ पर एटम अपने नॉर्मल लैटिस पोजीशन से लुढ़क के क्या करता था, क्रिस्टल में किसी और साइड पे चला जाता था। तो इसका मतलब वो जो केस था वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का केस था। और आपको याद होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते थे, याद करो, डिसलोकेशन भी कहते थे। और जैसा आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस में आ जाए, आयनिक क्रिस्टल में आ जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक क्रिस्टल है, देखो माइनस प्लस लिखा हुआ। देखो कैटायन और एनायन में कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज क्या बड़ा है। अब इसमें देखो यहाँ से कैटायन अपने नॉर्मल पोजीशन से हट गया है और वो क्या हो रहा है, क्रिस्टल में दूसरी जगह पर जाकर के फिट हो गया है। इसका तो अपने पोजीशन से हटा तो यहाँ पर क्या हो गया, वैकेंसी जनरेट हो गई बच्चों। तो ये जो कैटायन यहाँ से लुढ़क के यहाँ गया तो है तो क्रिस्टल के अंदर ही, लेकिन क्रिस्टल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पे चला गया है। तो इसलिए हम इसको बोलते थे कौन सा डिफेक्ट बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते थे। कौन सा डिफेक्ट कहते थे, फ्रैंकल डिफेक्ट। और मैंने कहा था कि इसको एग्जाम्पल को हम लोग जो याद करते हैं तो उसको कैसे याद करते थे, मैंने बताया था कि जो डिसलोकेशन में, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई आदमी जो है इंडिया में है ना, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन वो चला गया कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया कमाने। तो है तो दुनिया के अंदर ही, लेकिन अपने नॉर्मल पोजीशन, अपने नॉर्मल घर की जगह से हट करके कहाँ चला गया, अमेरिका में। तो वो कौन सा केस हुआ, डिसलोकेशन का केस हो गया। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया था कि जैसे इस क्लासरूम में से अगर एक बच्चे को बाहर निकाल दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या, कंप्लीट मिसिंग हो गया, क्लासरूम से बाहर फेंक दिया मैंने, ठीक। तो वहाँ पर चेयर खाली हो जाएगी। लेकिन एक केस ये होता है कि भाई क्लासरूम में एक जगह से बच्चे को उठा करके उसी क्लासरूम में दूसरी जगह पहुँचा दें, तो इसको कहते हैं डिसलोकेशन। तो ये जो केस है ये डिसलोकेशन का केस है। इसलिए मैंने फ्रैंकल डिफेक्ट में लिख दिया है, दोज डिफेक्ट इन विच कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस पोजीशन। कैटायन क्या कर रहा है, अपने नॉर्मल लैटिस पोजीशन से हट रहा है और गेट शिफ्टेड इनटू अनदर इंटरस्टिशियल वाइड। यानी कैटायन जो है अपने नॉर्मल पोजीशन से हट करके दूसरे लैटिस इंटरस्टिशियल वाइड में चला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक। उसके बाद कंडीशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसके लिए शर्त क्या है, तो कैटायन एंड एनायन शुड नॉट बी आर ऑफ कॉम्पेरेबल साइज, शुड बी आर ऑफ अनकॉम्पेरेबल साइज। इसका क्या मतलब होता है कि कैटायन और एनायन के साइज में अच्छा खासा फर्क होगा। क्या कैटायन और एनायन के साइज में क्या होगा, लार्ज डिफरेंस होगा। अब बताओ ऐसा क्यों होगा, सोच के देखो। क्योंकि अगर कैटायन अपनी जगह से हट तभी ना सकता है जब बहुत ज़्यादा छोटा साइज हो और एनायन का साइज बहुत बड़ा हो, तभी ना उसको गैप मिल जाएगा मूव करने का। तो इसलिए यहाँ पर कैटायन और एनायन के साइज में क्या होना चाहिए, ज़्यादा फर्क होना चाहिए। आपको जैसे याद होगा उस केस में, किस केस में, शॉर्टकी डिफेक्ट में, कैटायन और एनायन दोनों कॉम्पेरेबल साइज का मैंने बताया था। तो वहाँ कंप्लीट मिसिंग हो रही थी, यहाँ डिसलोकेशन हो रहा है। कैटायन का साइज छोटा है इसलिए एक जगह से लुढ़क के दूसरी जगह चला जा रहा, ठीक है, जैसा हम देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरा क्या था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ भी मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि देखो कैटायन जो है अपनी जगह से हट करके दूसरी जगह चला गया, तो इसमें क्या हो रहा, क्रिस्टल में ही मौजूद है ना, वो प्लस और माइनस का नंबर तो चेंज नहीं ना हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर बच्चों मेंटेन है, क्लियर। फिर तीसरा क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल का क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये तीन शर्त है जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए होने चाहिए। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट से होगा क्या, तो बच्चों डेंसिटी में कोई खास चेंज नहीं होगा। जैसा आप जानते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हुआ था, डेंसिटी में लार्ज फर्क आ गया था क्योंकि कैटायन एनायन दोनों एक साथ गायब हुआ था। तो इसमें क्या होगा, डेंसिटी में चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्रिस्टल की इंक्रीज कर जाएगा, यानी जो मटेरियल होगा वो कंडक्टर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर मटेरियल कंडक्टर कैसे हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ कैटायन जब यहाँ आ गया तो ये जगह पे क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अब बताओ इधर वाला जो कैटायन है वो इधर मूव करने लग जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जगह बन गई है तो कैटायन का मूवमेंट आसान हो गया। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी इसकी मजबूती में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्लियर।
अब आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जाम ने, बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन कैसे आता है, बोलेगा फ्रैंकल डिफेक्ट बताओ क्या होता है और इसको एग्जाम्पल से दिखाओ। तो बच्चों 2 नंबर का अगर सवाल आएगा तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा और इसका एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि 2 में 2 नंबर आ जाए अच्छी तरह से, तो कंडीशन भी लिख दें और कॉन्सिक्वेंस भी लिख दें। कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब होता है कि अगर किसी क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाए तो उससे प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसी को कहते हैं क्या, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, ये इतना डिटेल में तो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना, क्योंकि 2 नंबर आएगा तो डायग्राम बना देंगे और सिंपल जो भाषा है वो इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल जो है मैंने एक AGBR दे दिया है। आपको याद होगा इसमें AGBR में शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों होता है। ये 2020 के नीट का क्वेश्चन है। ये ठीक यही क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है बच्चों। अगर आप नीट का पेपर उठा के देखेंगे तो ये मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि फ्रैंकल डिफेक्ट में और भी एग्जाम्पल्स अगर होंगे तो इसमें कुछ एग्जाम्पल और भी, AGCL है, AGBR है, AGI है। इसको नोट कर लें, AGCL, AGBR, AGI। यहाँ AGBR लिख चुका हूँ मैं, AGCL भी लिख सकते हैं और AGI भी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ZNS में भी ये आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको बताने होंगे। और नीट में इस साल जो 2020 में क्वेश्चन आया था वो यही क्वेश्चन आया था कि बताओ कौन से कंपाउंड में फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों पाया जाता। तो AGBR इज द एग्जाम्पल जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। इसके अलावा बच्चों यही क्वेश्चन AMU के नीट मेडिकल एंट्रेंस में भी यही क्वेश्चन आया हुआ। तो कुल मिलाकर के एग्जाम्पल्स इसमें ज़्यादा आते हैं बच्चों। क्लियर हो गई बात? तो अब इसको जो है आप लोग नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें जो है कुछ सवालात भी देखेंगे और आगे इसके बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने नीट का 2 क्वेश्चंस दिया आप लोगों को। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये 2020 यानी 2020 का ये क्वेश्चन है नीट का, और दूसरा जो क्वेश्चन है 2015 का नीट का क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग को खुद से बनाना, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा कि एन एलिमेंट है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर विथ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। यानी एक एलिमेंट है जो BCC स्ट्रक्चर में है, ठीक है, और जिसका एज की लंबाई कितनी है, एज लेंथ कितना दिया हुआ 288 पिकोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस के लिए आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो आपको बच्चों याद होगा मैंने आपको एक बात बोला था पैकिंग इफिशिएंसी निकालते वक्त कि आप पूरा डेरिवेशन ना याद करके एक बात हमेशा याद रखो कि बॉडी डायगोनल √3a होता है और वो किसके बराबर होता है, 4r के बराबर होता है। तो आपको अगर फार्मूला भूल जाते हैं तो आपको मैंने ये बताया था कि √3 = 4r होता है। तो यहाँ r का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, √3a/4 के बराबर होगा। a का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर से। ठीक है, देख रहे हैं ना, नीट में सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा। आपको खाली बातों को ध्यान से याद रखना, वही क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने ज़िंदगी में जो इतना तजुर्बा हो गया 20-22 साल का, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको नीट के लिए खास करके आपको NCERT के सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। NCERT से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता नीट में। हाँ, JEE में एडवांस में कुछ क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन बाहर आ जाते हैं, और अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप लोग आसानी से नीट का क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, जैसे फिजिकल में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे उससे एक क्वेश्चन दिया जाता है लेकिन उससे 2-3 चैप्टर का लिंक होता है, इसी वजह से सवाल नहीं बनता। लेकिन सॉलिड स्टेट में किसी चैप्टर का लिंक नहीं है, इसलिए सवाल सीधा सीधा आता, सीधा सीधा बन जाता है। अब आइए, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, समझ में आ गया। और बच्चों याद रखना, टेक्निक मैंने बता रखा है, डेरिवेशन भूल जाओ तो खाली याद रखना बॉडी डायगोनल √3a = 4r होता है BCC के लिए, और FCC के लिए क्या होता है मेरे बच्चों, √2a = 4r होता है। मैं राइट? ठीक, तो यहीं से ये फार्मूला लगा दिया हमने, क्योंकि बच्चों को फार्मूला याद नहीं होता है, इसलिए वो फार्मूला याद करते करते दिमाग चलाने लगता है। फार्मूला याद मत करो, बस वो टेक्निक बता दी वो याद कर लो। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है, बोला द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफेक्ट जब होता है तो उसके लिए कौन सी बात सही है। ठीक है जी, कौन सी बात गलत नहीं पूछ रहा, कौन सी बात सही है पूछ रहा। तो इसमें देखो सबसे पहला है कि फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो आपको क्या लगता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज करता है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल? ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी क्या होता है,
वहाँ पर एटम डिसलोकेट करता था। याद करो फ्रैंकल में कौन सा था, होनोलुलु वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने कि इंडिया से लुढ़क के कहाँ चले गए, अमेरिका, लेकिन है तो दुनिया में ना, तो इसको कहते हैं डिसलोकेशन। तो उसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो इसलिए पहला आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट से डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं होता। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा ना, क्योंकि आपको याद होगा फ्रैंकल डिफेक्ट में डिसलोकेशन होता है, केटायन अपने नॉर्मल लैटिस से कहाँ चला जाता है, उसी क्रिस्टलाइन पोजीशन में कहीं और चला जाता है। तीसरा ऑप्शन देखें, फ्रैंकल डिफेक्ट फाउंड इन हैलाइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल समझते हैं हम लोग, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी सेकंड ग्रुप, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम। तो इसका एग्जाम्पल बोल रहा है कि क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड होते हैं, नो। इसका एग्जाम्पल कौन होते हैं, अल्कली मेटल के हैलाइड होते थे, जैसे मैंने कहा है ना ZnS में होता है। इसके अलावा सॉरी मैंने उसमें भी बताया था, AgBr में बताया था, अल्कली मेटल भी नहीं होता है, इसमें AgBr होता है, AgI होता है ना, AgCl होता है। तो ये भी है ना, ऑप्शन गलत हो जाएगा बच्चों। अब चौथा देखेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो ये भी गलत है, क्योंकि आप जानते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में केटायन एनायन दोनों एक साथ गायब हो जाता है, तो क्या होगा, डेंसिटी पे तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये एक सवाल है जो 2018 में नीट में आया हुआ था बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर, आयरन के पास BCC स्ट्रक्चर है रूम टेम्परेचर पे, और फिर कह रहा है कि एबव 900 डिग्री सी, अगर इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से 900 डिग्री सी रख दें तो ये FCC स्ट्रक्चर में चला जाता है। यानी आयरन पहले कौन से स्ट्रक्चर में था, इधर देखो पहले कौन सा था, BCC में, और जब टेम्परेचर कितना करा दिया, 900 डिग्री से ज़्यादा कर दिया, तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, FCC में। तो बच्चों एक क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने एक्स्ट्रा नीट के लिए, वो क्या है कि अगर आपसे बोलेगा कि NaCl पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से सुन लेना, ये सवाल अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन सुन लो, इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एक निकाल के बता दे रहा हूँ। बोलेगा NaCl है, उसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको याद होगा, अभी मैंने ये क्वेश्चन देख रहे हैं, BCC स्ट्रक्चर है बच्चों रूम टेम्परेचर पे, तो बताओ BCC स्ट्रक्चर में क्या होता है, Z कितना होता है, बोलो Z कितना होता है, Z नहीं, आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, 8 होता है, याद करो, बोलो ना यार। और हमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये BCC से कहाँ चला गया, FCC में, और FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है नहीं। तो अगर आपसे बोलेगा कि NaCl स्ट्रक्चर को में टेम्परेचर के बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो प्रेशर, ये टेम्परेचर जीरो, रूम टेम्परेचर पे क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, BCC, बोलो यार। और अब ये 900 पे क्या हो गया, FCC, तो BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता था, ठीक, और आप जानते हैं FCC में बदल गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ से एक्स्ट्रा मैं जोड़ रहा हूँ, ये बात अपने कॉपी में नोट कर लो, स्टार बना करके, ये स्टार बना के नोट करो। इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूँगा, पहले नोट कर लो। इन NaCl with the increase in temperature BCC arrangement get change into FCC, ये स्टार बना के नोट कर लो। दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से कहाँ चला जाएगा, 6 में। ये बात स्टार बना कर डब्बे में घेर के लिख लो, ये नीट में आ सकता है क्वेश्चन। अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा, पहले ये बात स्टार बना के अपने पास डब्बे में लिखो कि NaCl में अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से BCC स्ट्रक्चर से वो कहाँ चला जाएगा, FCC स्ट्रक्चर में, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से 6 हो जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लिया। और एक चीज़ और स्टार बना के लिखो, बाय इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर को हटा करके प्रेशर का मामला ले आएँ तो केस विल बी रिवर्स, केस विल बी रिवर्स। केस विल बी रिवर्स का क्या मतलब होगा, सोच के देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, BCC से FCC में जा रहा है, और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, FCC से वापस BCC में आ जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों स्टार बना के, डबल स्टार बना के नोट कीजिएगा। क्लियर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बता दी है, अच्छी तरह से समझ लो।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देता है, बोलेगा NaCl में टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा, तो हम बोलेंगे वो BCC से FCC में चला जाएगा। इज इट क्लियर? सॉरी, आयरन में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर आयरन के लिए दिया हुआ है लेकिन NaCl के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर के बढ़ाने से BCC से कहाँ जाएगा, FCC में। और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा। NaCl में प्रेशर का इफेक्ट उल्टा हो जाएगा, यानी BCC से FCC में गया, ठीक, टेम्परेचर के बढ़ाने से, अब प्रेशर के बढ़ाने से FCC से BC में आ जाएगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 8 था तो 6 हो गया, प्रेशर के बढ़ाने से 6 से वापस 8 में आ जाएगा। क्लियर? अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया नॉलेज के लिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पूछ देता है क्रिस्टल पे। अब एक बात मैं और बता दूं, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कह रहा कि आयरन BCC स्ट्रक्चर में है और 900 डिग्री पे ये कौन से स्ट्रक्चर में बदल गया बच्चों, FCC में। तो बोलता है कि डेंसिटी का रेशियो बताइए जब वो 25 डिग्री पे था यानी रूम टेम्परेचर पर था और जब वो 900 डिग्री पे गया। बाकी इसमें ये कह रहा है कि मोलर मास, एटॉमिक रेडियस सब कांस्टेंट है। तो बच्चों डेंसिटी का फार्मूला तो हम पहले से जानते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या बताया था मैंने, D = Z × M / A³ × Na। और मैंने शॉर्टकट में क्या याद कराया था, ज़माने में Zm / A³, यानी आ गए सब नालायक, ऐसे याद कर लो जिसको याद नहीं होता है। वैसे डेंसिटी का फार्मूला डेरिवेशन भी मैंने सिखा रखा। अब बताओ यहाँ पर कौन सा केस है, पहला कौन सा केस था बच्चों, BCC था। तो BCC में Z वैल्यू कितना होता है बच्चों, BCC में Z वैल्यू 2 होता है। तो देखो हमने फार्मूला डायरेक्ट लगा के दिखा दिया, यहाँ पर Z2 ले लिया, मोलर मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर एज लेंथ कितना हो जाएगा, 4r/√3 का क्यूब कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एज लेंथ आपको निकालना है और आपको मैंने एज लेंथ याद करने का तरीका क्या सिखाया था, √3 = 4r, किसमें बोलो यार, BCC में। और FCC में क्या बताया था, √2a = 4r। तब यहाँ पर क्योंकि BCC का केस है तो डेंसिटी पहले BCC वाले के लिए निकालेंगे, तो इंटू Na कर देंगे, Na वो गात्र नंबर है। तो ये इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 किसके लिए हो जाएगा, FCC के लिए। तो बताओ इसका Z वैल्यू 2 से कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, 4 पहुँचेगा। तो बोलो यार, तो इंटू M, मोलर मास तो वही रहेगा और सिर्फ यहाँ पर एज लेंथ क्या ले लेंगे, 4r/√2 ले लेंगे। बताओ क्यों ले लेंगे, समझ में आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पर फेज डायगोनल होगा जब FCC में जाएंगे तो, और इंटू Na। तो अगर हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमको दोनों के बीच रेशियो निकल जाएगा और इसका आंसर C है बच्चों। ये आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे, इसका C आंसर आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे।